इमेजिन कीजिए आज रात को जब आप सोए हो और अचानक कोई हाथ आपका गला दबाने लगता है और आपकी आँख खुलते ही आप देखो कि वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि आपका ही लेफ्ट या राइट हैंड में से एक है। अब समझ सकते हैं यह इंसिडेंट कितना खतरनाक हो सकता है। अब यहाँ आप या दूसरे लोग ऐसी घटना को भूत प्रेत से जोड़ सकते हैं, बट वैज्ञान इस बीमारी को कहता है एलियन हैंड सिंड्रोम। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें पीड़ित इंसान का हाथ खुद के वश में नहीं रहता और वो हाथ ऐसे बिहेव करता है जैसे वो हाथ किसी और का हो या किसी और के वश में हो गया हो। पीड़ित व्यक्ति को यह भी पता नहीं चलता कि उसका हाथ कुछ ऐसी हरकत कर रहा है जैसा उसके दिमाग ने कहा ही नहीं, और पीड़ित इंसान अपने एलियन हैंड की हरकतों को अपने दूसरे हाथ से रोकने की कोशिश करता है जैसे कि ये किसी और का हाथ हो। इस बीमारी को डिस्कवर किया था 1938 में एक जर्मन न्यूरोसाइकाइट्रिस्ट ने। उनके अकॉर्डिंग यह एक तरीके का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें हाथ का संबंध दिमाग और नर्वस सिस्टम से कट जाता है या कोई ब्रेन ट्रॉमा भी हो सकता है। हालांकि इस बीमारी का कोई सटीक इलाज नहीं है। ऐसी ही लाइलाज बीमारी है कोटार्ड सिंड्रोम। इमेजिन कीजिए कि कोई आपको आपके सामने आकर कहे कि वो मर चुका है और जो उसके सामने खड़ा है वो सिर्फ एक मुर्दा है। शायद ये सोचकर ही डर लगता है क्योंकि कोई जिंदा आदमी जो बात कर रहा है वो मरा हुआ कैसे हो सकता है। लेकिन ये एक ऐसी विचित्र और खतरनाक बीमारी है जिसमें इंसान को ये लगता है कि वो मर चुका है, या कुछ केसेस में पीड़ितों को यह लगता है कि अब वह मर ही नहीं सकते क्योंकि वो अमर है। कोटार्ड से पीड़ित व्यक्ति अपने भ्रम की सच्चाई जानने के लिए कई बार आत्महत्या की कोशिश तक करता है। कई केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि जिसमें मरीज को लगता है कि उसके शरीर में मौजूद खून सूख गया है या उसके शरीर के अंदर ऑर्गन्स जैसे दिल, फेफड़े, गुर्दे, आंखें निकाले जा चुके हैं। इस बीमारी को वॉकिंग क्रॉप सिंड्रोम भी कहा जाता है। डॉक्टर्स के लिए कोटार्ड को समझना काफी मुश्किल रहा है। हालांकि कुछ हद तक इस बीमारी के लिए दवाई बनाई जा चुकी है और हीमोडायलिसिस की मदद से भी काफी सुधार देखने को मिलता है। फ्रीगोली डिल्यूजन। जरा सोचिए किसी दिन आपके साथ ऐसा हो कि आप कहीं घूमने जाए और वहां मौजूद हर एक व्यक्ति का चेहरा एक ही हो, बस उनके कपड़े अलग अलग रंग और डिजाइन के हैं। ये दृश्य देखकर आप डर जाते हो और इधर उधर भागने की कोशिश करने लगते हो, पर आप जहां भी जाते हो आपको वही चेहरे दिख रहे हैं जैसा कि ये कोई मायाजाल हो या इस चेहरे वाले व्यक्ति ने कुछ कर दिया हो जो बार बार रूप बदलकर आपके सामने आ रहा है। तो आपको कैसा लगेगा? आपको वैसा ही लगेगा जैसे इस बीमारी से ग्रस्त इंसान को लगता है। पीड़ित इंसान को किसी भी घटना, समय या व्यक्ति की पहचान करने में बहुत दिक्कत होती है। ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि इस केसेस में मरीजों को पागल होते हुए भी देखा गया है। इस बीमारी का अब तक सही कारण तो पता नहीं चला, बट कई मरीजों में दिमाग पर चोट लगना माना गया है। दिमाग में चोट लगने से उस व्यक्ति के दिमाग में बस एक ही चेहरे की इमेज बनती है जिसे वो जानता हो। एप्टोमेनोफिलिया। क्या होगा अगर किसी दिन आपको लगे कि आपके शरीर का कोई अंग आपका नहीं है और आप उसे काटना चाहते हो या कैसे भी करके उस अंग को अपने अंदर से निकलवाना चाहते हो? तो ऐसे में आप अपने शरीर के किसी भी अंग को काट सकते हो। ये अब तक की सबसे जानलेवा बीमारी में से मानी गई है जिसमें पीड़ित इंसान अपने आप को दुख देने लगता है, जैसा कि नॉर्थ कार्निया में रह रही 20 साल की महिला के साथ हुआ। वह बताती है कि जब वह 6 साल की थी तब ये सोचकर मुझे अच्छा लगता था कि क्यों ना मैं अंधी हो जाऊं। मैंने काले रंग का चश्मा पहना और छड़ी लेकर चलना शुरू कर दिया। 20 साल की उम्र में तब तक यह विचार पूरी तरह से हावी हो गया और मेरा बर्ताव एक अंधी लड़की जैसे हो गया। 21वीं साल की कदम रखने के बाद मैंने इसे हकीकत में बदलने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। इस काम को अंजाम देने के लिए उसने एक साइकाइट्रिस्ट की हेल्प ली जो कि तैयार भी हो गया। साइकाइट्रिस्ट ने सबसे पहले उसकी आंखों में आई ड्रॉप्स डाली और फिर तेजाब की 2-2 बूंद दोनों आंखों में डाल दी। लड़की ने बताया उसे बहुत दर्द हुआ। केमिकल आंखों से होता हुआ जब गालों पर आया तब बहुत जलन भी हुई, लेकिन खुशी इस बात की थी कि मेरा बचपन का सपना साकार होने जा रहा है क्योंकि अब मैं अंधी हो जाऊंगी। दोस्तों, आप सोच सकते हो कि ये बीमारी कितनी जानलेवा हो सकती है, जिसमें इंसान इस हद तक चला जाता है कि अपनी जान की परवाह भी नहीं करता है।
कैपग्रास डिल्यूजन। इस बीमारी में मरीज को अपने खुद के लोगों पर यानी अपने माँ बाप, भाई बहन, यहाँ तक कि अपना खुद का घर और उसमें मौजूद चीजें भी नकली लगने लगती है। मरीज को अपने ही लोगों पर विश्वास नहीं होता और उन्हें डुप्लीकेट या बहरूपिया समझने लगता है, जो उसे धोखा देकर उसे फंसाना चाहते हैं। इस बीमारी से पीड़ित इंसान को अनजान लोगों पर ज्यादा विश्वास होने लगता है और उनसे मदद भी मांगने लगता है। इस बीमारी का इलाज बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि बीमार व्यक्ति को डॉक्टर्स भी एक किलर जैसा लगता है जो दवा देकर उसकी हत्या करना चाहता है। यहाँ तक कि मरीज काउंसलिंग भी नहीं करवाना चाहता क्योंकि उसे लगता है कि सब मिलकर उसे बहला फुसला कर फंसाना या मारना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करें। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।